हेलो दोस्तों, मैं हूं रिकेश और आप देख रहे हैं रिकेश क्लासेस। आज हम लाए हैं इस सेशन में एमपी पुलिस के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जीके जीएस और साइंस के प्रश्न। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए क्योंकि आज का सेट बहुत ही खास होने वाला है। और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए। तो देखते हैं कौन कितने सही जवाब दे पाते हो। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी लगभग कितनी है? पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी लगभग कितनी है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 15 करोड़। 15 करोड़ किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो बिल्कुल जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। पांचवा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिणी भाग में, है ना। दक्षिणी भाग में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। छठवां प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव। सातवां प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर होगा। 8वां प्रश्न देख लेते हैं, वर्षा मापने का यंत्र कौन सा है? वर्षा मापने का यंत्र कौन सा है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रेन गेज, है ना। रेन गेज वर्षा मापने का यंत्र है। 9वां प्रश्न है, बिजली की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? बिजली की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है 9वें का ऑप्शन ए है, वाट, है ना। बिजली की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो वाट है। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत में पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत में कौन सा धातु पाया जाता है? तो बिल्कुल 10वें का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लोहा और निकेल, है ना। लोहा और निकेल पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत में पाया जाता है। 11वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो बिल्कुल 11वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, धूपगढ़, है ना। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? धूपगढ़, धूपगढ़ की चोटी। 12वां प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो बिल्कुल 12वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूटन, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, न्यूटन। 13वां प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? 13वां प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओजोन, है ना। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन से। 14वां प्रश्न है, सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो बिल्कुल जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। बिल्कुल 15वां प्रश्न है अपना, पृथ्वी की घूमने की दिशा क्या है? देखिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूमने की दिशा क्या है? तो बिल्कुल जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की दिशा है जो घूमने की वो पश्चिम से पूर्व है। 16वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दांत का एनेमल। दांत का एनेमल है जो मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। 17वां प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फ्यूजन, है ना। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्यूजन। 18वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी जो उत्तर दिशा में बहती है, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी जो उत्तर दिशा में बहती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चंबल, है ना। चंबल नदी है जो उत्तर दिशा में बहती है। 19वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सहारा, है ना। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है, सहारा में। 20वां प्रश्न है, किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ से, है ना। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। 21वां प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है, तो बिल्कुल 21वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणों से, है ना। ओजोन परत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। 22वां प्रश्न है, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग निर्वात में होता है, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है। 23वां प्रश्न है, पित्तरस शरीर के किस अंग से निकलता है, पित्तरस शरीर के किस अंग से निकलता है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लीवर, यकृत लीवर से पित्तरस निकलता है। 24वां प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। 25वां प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं, जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं, तो बिल्कुल 25वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मृत जीव और पौधों के अवशेष से। जीवाश्म ईंधन मृत जीव और पौधों के अवशेष से बनते हैं। 26वां प्रश्न है, प्रकाश की किरण जब जलवायु प्रकाश की किरण जब जल से वायु में जाती है तो 26वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है मुड़ती है ना। क्या होगा, मुड़ती है, कि प्रकाश की किरण जब जल से वायु में जाती है तो मुड़ती है, मुड़ जाती है। 27वां प्रश्न है, पानी का सामान्य क्वथनांक, पानी का सामान्य क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस का करेक्ट आंसर है। 28वां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 70%, है ना। 70% इसका करेक्ट आंसर है। 29वां प्रश्न है, कोयला किसका उदाहरण है, कोयला किसका उदाहरण है, तो 29वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अनवीकरणीय, अनवीकरणीय इसका करेक्ट आंसर होगा। 30वां प्रश्न है, कौन सा ग्रह सुबह का तारा या भोर का तारा कहलाता है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है शुक्र, शुक्र को भोर का तारा या सुबह का तारा कहा जाता है। 31वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो 31वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन है विंध्याचल, विंध्याचल मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। 32वां प्रश्न है, अमरकंटक किस दो नदियों का उद्गम स्थल है, अमरकंटक किस दो नदियों का उद्गम स्थल है, बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए नर्मदा और सोन का, अमरकंटक उद्गम स्थल नर्मदा और सोन का है। 33वां प्रश्न है, सूर्य का कौन सा भाग सबसे ज्यादा ताप उत्सर्जित करता है, पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे ज्यादा ताप उत्सर्जित करता है, बिल्कुल सूर्य का कौन सा भाग, यहाँ पे पृथ्वी नहीं सूर्य है, सूर्य का कौन सा भाग सबसे ज्यादा ताप उत्सर्जित करता है, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोरोना, कोरोना इसका करेक्ट आंसर होगा। 34वां प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार कैसा है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चपटा गोला, है ना। ओवलेट ओवलेट स्फीयर्ड, है ना, स्फीयर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है, या इसे जेड भी कह सकते हैं। 35वां प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑर्गन, पृथ्वी के बल्ब में ऑर्गन गैस भरी जाती है। 36वां प्रश्न है, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण से, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। 37वां प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतु
परिवर्तन का क्या कारण है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है 37वें का है ए, ऑप्शन ए, पृथ्वी का झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होती हैं। 38वां प्रश्न है, कौन सी नदी भारत की जीवन रेखा कहलाती है? कौन सी नदी भारत की जीवन रेखा कहलाती है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी, है ना। गंगा नदी भारत की जीवन रेखा कहलाती है और इसे धार्मिक दृष्टि से भी सबसे पवित्र माना जाता है। 39वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 206। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। 40वां प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर ग्रह किस दिशा में घूमते हैं? सूर्य के चारों ओर ग्रह किस दिशा में घूमते हैं? तो 40वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, है ना, घड़ी की विपरीत दिशा में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, घड़ी की विपरीत दिशा में। 41वां प्रश्न है, बिजली के आविष्कारक कौन थे? बिजली के आविष्कारक कौन थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन बिजली के आविष्कारक थे। 42वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिल्कुल 42वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा, है ना। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। 43वां प्रश्न है, किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? तो बिल्कुल 43वें का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, बृहस्पति। बृहस्पति को गैस दानव कहा जाता है। 44वां प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो बिल्कुल 44वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, है ना। पृथ्वी का घूर्णन है उसके कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। 45वां प्रश्न है, कौन सा तत्व जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है? कौन सा तत्व जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो बिल्कुल 45वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। 46वां प्रश्न है, किस धातु से विद्युत प्रवाह सर्वोत्तम रूप से होता है? किस धातु से विद्युत प्रवाह सर्वोत्तम रूप से होता है? तो बिल्कुल 46वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तांबा। तांबा विद्युत प्रवाह के लिए सर्वोत्तम रूप होता है। 47वां प्रश्न है, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो बिल्कुल 47वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, औद्योगिकीकरण और ग्रीन हाउस गैस, है ना। औद्योगिकीकरण और ग्रीन हाउस गैस है, करेक्ट आंसर है। 48वां प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? तो बिल्कुल 48वें का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आइंस्टीन ने, है ना। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। 49वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बारहसिंगा। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। 50वां क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 8 मिनट 20 सेकंड, है ना। 8 मिनट 20 सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। तो साथियों इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। धन्यवाद।